कोई कहता है कि गुरुजी पितृदोष लगता है। पितरों के स्वामी हैं आर्यमा, और आर्यमा भी जिसकी पूजन करते हैं वो देवाधिदेव महादेव हैं, वो भगवान शंकर है। पितृलोक में देखिए 3 क्रम है पितरों के, थोड़ा स्मरण करिएगा आप लोग। पहला है पितृ, जो पूर्ण तरह से तृप्त होकर अपनी पूरी उम्र लेकर 4 महीने का बच्चा हो गया, 5 महीने का बच्चा हो गया, 4 mहीने का बच्चा गर्भ में ही शांत हो गया, अवर्षण हो गया, शांत हो गया। गर्भ में जो बच्चा मर जाए या गर्भ से निकलने के बाद कुंवारी अवस्था में जो मर जाए, अगर 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल भी हो गया, मान लो उसका विवाह नहीं हुआ, उसकी शादी नहीं हुई और वो कुंवारी अवस्था में मर गया, तो वो आहूत की गिनती में आ गया। एक हो गए पितृ, जो पूर्ण तृप्त होकर चले गए, पूर्ण तृप्त होकर। एक पितृ है। जो पूर्ण तृप्त होकर चले जाते हैं, अपनी पूर्ण अवस्था में पूरी उम्र लेकर पूरी उम्र के साथ जाते हैं, वो पितरों की गिनती में आ जाते हैं। एक होता है आहूत, माता के गर्भ में कहीं शांत हो गया, माता के गर्भ में 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीने में कहीं शांत हो गया, या जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में शांत हो गया, तो वो आहूत की गिनती में आ जाता है। एक पितृ और आहूत दोनों के मध्य के अंतर्गत अकाल मृत्यु में, एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई, कोई बड़ा रोग आ गया, कोई बड़ी तकलीफ आ गई, कोई सुसाइड कर लिया, कोई अपने प्राणों को त्याग दिया, किसी ने कोई किसी न किसी रूप में उसके प्राण चले गए, वो बस गिनती में आता है। अकाल मृत्यु जो मध्य के अंतर्गत है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की जो शिव पिंडी है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग का स्मरण है, आप लोग जरा देखेंगे आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब, जितने लोग एलईडी पर देख रहे हैं वो एलईडी पर, जितने लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं वो आस्था पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर देख रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर। मान लो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी का भाग जहाँ से जल अपन यहाँ चढ़ाते हैं तो यहाँ से नीचे की ओर चला जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में पितृ दोष है, जब कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में आहूत दोष है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारे घर में काल सर्प दोष है, जब कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में वास्तु दोष है, कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में ये दोष है, उस समय पर भगवान शंकर के ऊपर जब जल समर्पित करो तो ये शिवलिंग का जो मध्य बिंदु होता है, इस उंगली को त्याग कर 3 उंगलियों का स्पर्श करते हुए भगवान शंकर को अपना गोत्र का स्मरण कर दीजिए, कैसा भी दोष घर में लगा होगा वो दोष समाप्त होगा ही, वो दोष मिटेगा ही। पितृदोष हो, सर्प दोष हो, कैसा भी दोष हो, शंकर भगवान के शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर लेने पर, जल का पात्र चढ़ाया, स्पर्श कर लिया, जल का लोटा चढ़ाया, स्पर्श कर लिया, मात्र शिवलिंग का स्पर्श मात्र से शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जब 1 लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करते हो, जब आप 1 लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करते हो, उस समय भगवान शंकर को जल चढ़ाते समय
आपके पूर्वज, आपके पितर, आपके आहूत, आपके वासुक, जो भी आपके हैं, वो सब आकर अपना अपना भाग, जल भाग प्राप्त कर लेते हैं, अपना अपना भाग ले लेते हैं।